Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Garvan Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 40th lecture of week 8. We will continue chapter number 14, electromagnetism. Learning objective of today's lecture is what is galvanometer? Galvanometer is an electrical device which is used to detect the passage of current through a circuit. अब आप देखें सेकेंड ईयर कि इसके ये डिवाइस है, इट मीन कि जब भी कोई डिवाइस होती है फिज़िक्स के में तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप बताती हैं कि ये डिवाइस किस लिए यूज़ होती है, उसको इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर देखते हैं कि ये जब डिवाइस है ये किस तरह से किन प्रिंसिपल पे काम करती है। फिर आप बताती हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवाइस क्या है, फिर वर्किंग, वो डिवाइस किस तरह से वर्क कर रही है, और जब ये डिवाइस बन जाती है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है, वर्किंग पोजीशन होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो इसकी कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशन है, आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकती हैं। अब आप देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वानोमीटर क्या है। गैल्वानोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और अब क्या कह सकती हैं कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, टॉक ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वानोमीटर। टॉक acts on a current carrying coil when placed in a uniform magnetic field, and the tau is equal to ni ab cos of alpha। ये मेरा पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो अब आप ये देखें स्लाइड पे भी, when a current carrying coil placed in a magnetic field it experiences a magnetic torque if it is free to rotate under the controlling torque. It rotates through an angle proportional to the current flowing through it। कि ये आपके पास जो है, उन्होंने कहा कि टॉर्क की वैल्यू, जैसे ही आप करंट कैरिंग कंडक्टर में एक कॉइल को रखेंगी तो वो कॉइल रोटेट करेगा, और कॉइल रोटेट करेगा तो उसके टॉर्क को आप कहेंगी कि ये NIAB cos ऑफ अल्फ़ा है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब आप देखें कि इसके पार्ट्स ऑफ द गैल्वानोमीटर क्या हैं। उन्होंने एक डायग्राम में आपको एक पॉइंटर दिखाया हुआ है और इसके साथ आपको गैल्वानोमीटर दिखाया है। इसे आप वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर भी कहते हैं कि पॉइंटर से आप रीडिंग लेती हैं। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? देयर आर द 5 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द गैल्वानोमीटर। अ परमानेंट मैग्नेट विथ कनकेव पोल्स, उन्होंने आपको फिक्स कर दिया कि ये इसके कनकेव पोल्स होंगे। फॉर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अब इट मीन्स कि आपके पास परमानेंट मैग्नेट आ गया, उसकी शेप भी उन्होंने डिस्कस कर दी है। फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द थिन एनेमल्ड इंसुलेटेड वायर सी। अब आपके पास एक वायर, उन्होंने कहा है कि एक वायर सी होगी। अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर बी। अ पॉइंटर और अ निडल, जिससे आपने रीडिंग देखनी है कि जो है वो कहाँ से लेके स्केल शुरू होता है और कहाँ तक है, और पॉइंटर जो है वो एक पॉइंट पे आपको रीडिंग देगा, एक लाइन पे आपको रीडिंग देगा, और वही आपकी रीडिंग ऑफ द करंट होगी, वो करंट को शो करेगा। अ स्केल, उसके ऊपर एक स्केल मेंशन होगा, जो फिजिक्स लैब में अक्सर ही स्केल, उसमें गैल्वानोमीटर हम यूज़ करते हैं, जो स्केल बने हुए हैं वो स्केल जो है 0 to 30 उसमें रीडिंग मेंशन की हुई है। ये देखें सेकेंड ईयर, ये आपको एक गैल्वानोमीटर जो है वो, जैसे उन्होंने शेप आपको कहा कि एक गैल्वानोमीटर में नॉर्थ और साउथ पोल बने होंगे, और फिर उसमें एक कॉइल जो है उसमें लगा हुआ है, और कॉइल सस्पेंडेड है, वन एंड उसका सस्पेंडेड है और सेकंड एंड जो है वो स्पायरल वाइल के साथ सस्पेंडेड है। मिड में आपको नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल जो है वो नज़र आ रही हैं, जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है नॉर्थ और पोल और साउथ पोल। ये आपके पास डायाग्राम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर है कि आप इस डायग्राम को बनाएंगी और इसको लेबल करेंगी बताने के लिए। अब इसमें जो है कि ये गैल्वानोमीटर वर्किंग पोजीशन में कैसे होता है, किस तरह से वर्क करता है। वन अ करंट कैरिंग कंडक्टर करंट पासिस थ्रू द गैल्वानोमीटर,
इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जो मैंने आपसे कहा, जो टॉर्क की वैल्यू आपने पहले लेक्चर में ली थी, उसे आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से मेंशन करेंगी। वहीं से हमारा आर्टिकल स्टार्ट होता है। विच टेंड टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन एज द कॉइल रोटेट्स इट प्रोड्यूसेस अ ट्विस्ट इन द सस्पेंशन स्ट्रिप। सस्पेंशन में, यानी कि जो उसने कहा कि एक सिंपल एक जो है, उन्होंने एक फाइन वायर से, थिन वायर से उसको कॉइल को हैंग किया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कॉइल डिफ्लेक्ट करती है, तो एक ट्विस्ट उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो ट्विस्ट है, इसको आप कहेंगी कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। द कॉइल रोटेट्स अंडर द इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू द strip does that equal and cancel the deflecting magnetic torque, then it attains the equilibrium position and stop rotating any further. इट मीन्स कि उन्होंने कहा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों टॉर्क्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और वो फर्दर रोटेट नहीं करेगा। यानी आप जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन कि ट्विस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों टॉर्क जो है वो उसमें क्या है कि टॉर्क की वैल्यू जो ट्विस्ट है वहाँ इसको अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दें, तो इट मीन्स कि टॉर्क की वैल्यू जो है वो आपके पास जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ हैं। फिर ये कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। थीटा एंगल कहाँ पे बन रहा है? जहाँ पे ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इक्वल टू द सी थीटा। ये आपको जो नज़र आ रही है कि वैल्यू जो है वो इक्वल टू, एंड में आप लास्ट में देखिए, रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस, कपल कह सकती हैं, टॉर्क कह सकती हैं, रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस एंड इक्वल टू द सी थीटा। इसकी वैल्यू सी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? व्हेन द डिफ्लेक्टिंग कपल बैलेंस द रिस्टोरिंग कपल, then the coil will come to rest. So the equilibrium position, then the deflecting torque is equal to the restoring torque. NIAB जो है cos ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल टू सी थीटा, और cos ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आप जो पुट करेंगी वो अल्फ़ा की वैल्यू cos ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1। इट मीन्स कि हमारे पास सिंपल जो वैल्यू आ जाएगी वो NIAB उसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसकी में NIAB की वैल्यू आ गई इक्वल टू सी थीटा की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू जो है वो इक्वल टू सी थीटा डिवाइडेड बाय NAB की वैल्यू आ गई। ये आपके पास इसकी सिंपल डेरिवेशन है। देख लें, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आ गई, करंट आ गया, एंगल बिटवीन आ गया A एंड B, थीटा इज इक्वल टू 90। साइन थीटा जब होगा सेकेंड ईयर तो ये 90 का एंगल होगा। कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू जब होती है तो कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी कि हमने मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इसको मेंशन करना होता है। हमने मिनिमम वैल्यू नहीं लेनी होती, मैक्सिमम वैल्यू लेंगी अगर, तो फिर ही आपके पास इक्वेशन में डेरिवेशन आएगी। अदरवाइज़ आपके पास जो है वो 0 की इक्वेशन आ जाएगी कि अगर साइन ऑफ थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हैं तो ये डेरिवेशन में इस तरह, मगर हमने इस डेरिवेशन में कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ की है। दो एंगल्स आपके पास आ रहे हों तो आप एक को अल्फ़ा ले लें और एक को थीटा की वैल्यू से मेंशन कर दें। अब आप ये देखें कि जब दोनों वैल्यूज़ को आप लेती हैं, मेंशन करती हैं, इट मीन्स कि आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी उसमें n नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल जो हैं वो कांस्टेंट वैल्यू, करंट आपने अप्लाई किया हुआ है, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट, b मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है विच इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, इक्वल टू द सी थीटा। c जो है वो आपके पास टॉर्शन कांस्टेंट, और थीटा की वैल्यू, इट मीन्स कि आपके पास I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। It means so the current passing through a coil is directly proportional to deflection and the theta। इसमें ही आपने इसको वैल्यू को मेंशन करना है। अब आपने जब इसको मेंशन करती हैं तो यही आपने टॉपिक जो है वो पढ़ना था। इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर कैसे होता है और किस तरह से हम रीडिंग जो है वो करंट सेंसिटिविटी की कैसे रीडिंग लेते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। और अब आप जो है वो इसकी डायग्राम देख लें कि ये इसकी डायग्राम है मूविंग कॉइल
गैल्वानोमीटर की डायग्राम। ये अब आपके पास डायग्राम है। इसमें कॉइल को, मैग्नेट को, जैसे उसने कहा है कि उसकी कनकेव शेप होनी चाहिए, एक स्ट्रिप होनी चाहिए, फाइबर होनी चाहिए, किस तरह से उसे फिक किया। सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो एज अ सॉफ्ट आयरन जो है वो यूज़ की जा रही है। ये आपको एक प्रॉपरली डायग्राम विद अ स्केल उन्होंने दिखाई है। इसको अच्छे तरीके से देखें। इसे देखें कि आपने जब भी गैल्वानोमीटर की डायग्राम बनानी है सेकेंड ईयर, तो आपने उसको लेबल भी करना है। और फिर ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है कि आप इसे लेबल करें और इसको बनाना है आपने। जब ये देखें, ये आपको एक सिंपल डायग्राम बनाई है और इस डायग्राम को आपको मेंशन कर दिया है कि किस तरह से टॉर्क की जो है वो डायरेक्शन क्या है। इसमें एक आपको एरो नज़र आ रहा है और टॉर्क की वैल्यू नज़र आ रही है और आपको एक पॉइंटर नज़र आ रहा है जो स्केल के ऊपर मूव कर रहा है। ये आपको टॉर्क की डिफ्लेक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए ये आपको डायग्राम दिखाई गई है। अदरवाइज़ आपने फर्स्ट डायग्राम ही बनानी है। आप सेकेंड ईयर इस लेक्चर को अच्छे तरीके से एक मर्तबा अब पढ़ना है आपने और डेरिवेशन देखनी है। डेरिवेशन एक की सिर्फ जो है वो 2 इक्वेशंस ही हैं और फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।